जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समास के बारे में कि समास होता क्या है। बेसिकली समास की बात करें तो समास आपका चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? चार प्रकार का। तो चार प्रकार को आज हम इस क्लास में देखेंगे और उस पर उदाहरण भी करेंगे। तो इससे आपके एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। छोटी सी क्लास है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समास होता क्या है, समास की परिभाषा के बारे में। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। उपसर्ग तथा प्रत्यय की तरह समास भी यौगिक शब्द बनाते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। जैसे दही बड़ा, राज कपूर। चलिए इस पर अभी हम उदाहरण करेंगे आगे चलकर। तो यहाँ से ये आपका समास का परिभाषा हो गया कि दो या दो से बने अधिक शब्दों से मिलकर जो स्वतंत्र बने शब्द हों उसी को समास कहते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे आता है आपका द्विगु समास कि द्विगु समास होता क्या है, और इसी पर आपके एक नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका परिभाषा करेंगे और उसके बाद इस पर उदाहरण करेंगे। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाचक गिनती बताने वाला हो, दोनों पदों के बीच विशेष से संबंध हो और समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, मतलब संख्यावाचक। जैसे उदाहरण करेंगे, जैसे शताब्दी। शताब्दी का अगर हम द्विगु समास देखेंगे तो विग्रह करेंगे, क्या होगा? शताब्दी का मतलब 700 शब्दों वर्षों का समूह, 700 शब्दों का समूह। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का समास क्या होगा? विग्रह तीन नेत्रों का समूह। तो देखिए इसमें प्रश्न संख्यावाचक जुड़ रहा है कि मतलब संख्या है। जैसे शताब्दी में 7 है, त्रिनेत्र में 3 है। जैसे बारह मासा, तो 12 मासों का समूह। तो इसमें क्या रहा है? संख्यावाचक वाक्य आ रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं द्वंद्व समास। अब बात करते हैं द्वंद्व समास। तो आपको ढेर सारे परिभाषा यानी कि उदाहरण मिल जाएंगे। जिस समास में दो पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में दो शब्द का मेल होता है। समास होने पर दोनों को मिलाने वाले और एक और या अन्य समुच्चय बोधक व्यक का लेप हो जाता है। उदाहरण जैसे आप उदाहरण देखिए, देश विदेश, इसमें कितने शब्द आएंगे? दो शब्द है। जिस समास में दोनों पद समान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे देश विदेश, देश और विदेश, इसमें आपको क्या जोड़ना है? और देखिए यहाँ पर दिया है और जोड़ना है। जैसे माँ बाप, तो माँ और बाप। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे, दो शब्द आ रहा है तो वह द्वंद्व समास है। चलिए अगला देखते हैं कर्मधारय समास। चलिए अब बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। जिस तत्पुरुष में एक पद उपमेय या विशेष हो तथा दूसरा पद उपमान या विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे है प्रधान अध्यापक। प्रधान है जो अध्यापक है, इसको सही करके आपको लिखना रहता है। जैसे नील कमल, नीला कमल। जैसे नील गगन, नीला गगन। जैसे पीताम्बर, तो क्या होगा? पीला कपड़ा। जैसे अधपका, तो आधा है बस पका जो, आधा है पका जो। ये हो गए आपके कर्मधारय समास के उदाहरण। चलिए 4 नंबर पे है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास होता क्या है? तो चलिए, जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान हो न उत्तर पद वरन समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या है। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके सिवा शिव जी, यानी कि 3 आँख तो शिवाजी के ही होते हैं। तो 3 है लोचन जिसके शिव जी, तो इसे समझ जाए कि ये क्या है? बहुव्रीहि समास है। न इस समास ने तो पूर्व पद प्रधान है, ना ही उत्तर पद। अब जैसे
चतुर्भुज, तो चार है भुजाएं जिसके विष्णु, विष्णु के चार भुजाएं यानी कि हाथ हैं। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला कौन है? कृष्ण, कृष्ण जी है चक्र धारण करने वाला, कृष्ण जी। जैसे उदाहरण में चंद्रवदन, चंद्र के समान है जिसका शरीर। पीताम्बर, पीता है वस्त्र जिसका, यानी कि पीत है वस्त्र जिसका, कृष्ण जी। तो ये हो गए आपके समास, चार प्रकार के समास होते हैं, तो चारों के परिभाषा और उदाहरण, और इसी पर आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसको अगली क्लास में करवा देंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।